हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो फ्रेंड, अगर आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह से घेर बनाना चाहते हो, ये वाली डिज़ाइन डालना चाहते हो, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। ये डिज़ाइन हमने 2 कलर में बनाई हुई है, येलो और ब्लू में। और आप देख सकते हैं हमारे घेर कितना सुंदर बना हुआ है। और इसमें हम जब चोली बनाएंगे, चोली का वीडियो वैसे हमने डाला हुआ है। हमने अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए और 6 के लिए घेर तैयार किया है। तो आप ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए इस तरह से घेर को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये चलिए मैं आपको घेर बनाना बताती हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, आज मैं 2 कलर से कान्हा जी का घेरा बनाऊंगी। तो ये हमने ब्लू कलर लिया है और ये हमने येलो कलर लिया है। येलो और ब्लू दोनों से हम इस ड्रेस को बनाएंगे। तो आज मैं कान्हा जी की ड्रेस का घेर तैयार कर रही हूँ। तो बस ये वाले डिज़ाइन हम बना रहे हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाना हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें इसमें फंदे डालने हैं। तो इसमें हमने 24 फंदे डाले हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक है, इसमें हमने 24 फंदे डाले हुए हैं और हमने लगभग घेर को तैयार कर भी लिया है। बस एक कली बनाना बाकी है। तो बस उस कली से मैं आपको समझाऊंगा। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा घेर तैयार है। ठीक है, तो बस ये कली है। तो ये आप ये समझना, जैसे मैंने ये समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो क्या है, यहाँ से आप देखिए, जैसे यहाँ से मैंने ये 24 फंदे डाले हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमने 2 रो तैयार की थी येलो कलर से। ठीक है, और 2 कलर हमने येलो कलर से ये वाली रो भी तैयार कर ली। अब हमें 2 रो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमें ये डिज़ाइन डालनी है। तो हम इसमें डबल कलर का बना रहे हैं। तो हमारी ये वाली यहाँ से समझना आप, ये वाली हमारी 2 रो कंप्लीट हैं। ठीक है, ये येलो वाली। अब हमें ये वाली 2 और बनानी है। तो मतलब हमारी 4 रो हमें कंप्लीट करनी है पूरी फुल सिलाई से। अभी इसमें हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालनी है। ठीक है, तो ये हमारी दो येलो वाली कंप्लीट है, ब्लू वाली हमें बनानी है। तो चलिए ब्लू वाली हम बनाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों, ये हम जो डिज़ाइन डाल रहे थे वो धागा हमारे यहाँ पर छूटा हुआ है। तो अब ये धागा हम यहाँ पर लेकर आएंगे और इस तरह से हमें इसकी डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, और इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा। हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए, ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, ये हमारी बैक साइड वाली रो कंप्लीट है। अब हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं। दोस्तों, हमें फ्रंट साइड पे क्या करना है, इसी धागे से बस इसी तरह से हमें पूरी रो ये भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमें 4 रो कंप्लीट करनी है, 2 बैक साइड की और 2 फ्रंट साइड की। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, और ये रो हमारी फ्रंट साइड वाली है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है, तो ये हमने धागा इस तरह से पीछे करके और इसको इस तरह से सीधा बना लेना है। ठीक है, जिससे कि हमारी इस तरह से ये फिनिशिंग अच्छे से घेर में आ जाती है। अब हम बैक साइड में फिर से आ गए। एक बैक की और एक फ्रंट की हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और अब हमें ये वाला फंदा उतार लेना। पिछली बार हमने नहीं उतारा था क्योंकि हमने फंदे को जॉइंट किया था। ठीक है, ये फंदा हमने उतार के और फिर हमें सेकंड फंदे से इस तरह से बनाना शुरू करना है। तो चलिए, इस तरह से ये बैक साइड वाली भी हम कंप्लीट कर लेते हैं।
और फ्रंट वाली भी कंप्लीट कर दे। तो हमारी ये 2 रो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आगे हम आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। तो ये हमारी फ्रंट साइड वाली दोनों रो कंप्लीट है। तो बस इस धागे को पीछे करके और ये लास्ट वाले धागे को इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब हमारी आप देख सकते हो 2 रो ये वाली कंप्लीट है और 2 इसकी कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये जो डिज़ाइन है ये बनाना शुरू करना है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन जो हमारी बनेगी ना, वो हमारी हाफ हाफ में बनेगी, यानी हमारे 24 फंदे हैं। तो 24 फंदे जो हमारे इस साइड रहेंगे और 24 फंदे हमारे वो सॉरी 12 फंदे हमारे इस साइड रहेंगे और 12 फंदे इस साइड रहेंगे। ठीक है, तो 12 और 12 दोनों 24 फंदे हो गए। अब हम बैक साइड पर आ गए। तो ये पहला वाला जो फंदा है वो हमें उतारना है इस तरह से और सेकंड वाले से बनाना है। तो चलिए पहले हम 12 फंदे बना लेते हैं। ये 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो ये हमारे 12 फंदे हो गए। अब यहाँ से हमें अब धागा चेंज करना है, क्योंकि हम डबल कलर में बना रहे हैं ना, डबल कलर में ही हमारी ये डिज़ाइन भाई। तो ये धागा हमारा यहाँ पर है, आप है जैसे शुरू से बनाना है तो हमें यहाँ से धागे को जॉइंट करना है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से हम धागे को जॉइंट कर रहे हैं। तो 12 फंदे हमें इस कलर से बनाने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस वाले कलर से हमें 10 फंदे बनाने हैं, 2 फंदे हमें नहीं बनाने, इसी तरह से इसमें छोड़ देने हैं। और ये वाले फंदे हमने 12 बनाए, तो इस धागे को इसी तरह से हम आगे कर लेंगे। ठीक है, धागे को आगे किया और जिस धागे से हमने जो फंदे बनाए उसी से हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये फंदे हमारे येलो कलर के हैं तो हम येलो कलर से बना लेंगे, और ब्लू कलर वाले जो फंदे हैं वो हम ब्लू कलर से बना लेंगे फ्रंट में। और हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमें डिज़ाइन डालनी है बैक साइड से ही डालनी है, फ्रंट साइड से सिर्फ उन्हीं फंदों से हम उसी कलर से हमें सिर्फ बनाना है। तो इस धागे को हम इस तरह से पीछे कर देंगे और ये जो ब्लू कलर वाला धागा पीछे है इसको हम आगे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा अंटा लगाते हुए, जिससे कि इससे बस ये वाले फंदे हम बना देंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड पर फिर से आ गए। तब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से हमें अब ये वाली डिज़ाइन डालना शुरू करना है। ठीक है, तो ये पहले वाले फंदे को हमें उतारना है और सेकंड से बनाना है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, जिससे कि हमारी ड्रेस में थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी घेर में। दोस्तों अब हमें इसके 10 फंदे बनाना है इस कलर से, ब्लू कलर से बनाना है 10 और येलो कलर से हम ये 2 फंदे बनाएंगे। तो ये जो 2 फंदे बचे हैं ब्लू वाले वो हम येलो कलर से बनाएंगे। ठीक है, तो इस धागे को हमने इस तरह से कर लिया और ये 2 फंदे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से ही हमें ये वाले फंदे भी बनाते जाना है। 2 फंदे हमारे वो हो गए, 4 5 6 7 8 9
और ये 10। टोटल हमारी ये 10 फंदे बन गए। और अब हमें पहले वाली सिलाई पर हमने ये वाले 2 फंदे छोड़े हुए थे और इस वाली सिलाई में हम ये वाले 2 फंदे छोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम धागे को वापस कर लेंगे। तो हमने धागा आगे की साइड कर लिया। यहाँ से जो धागा है बस हमें उसी तरह से बना के कंप्लीट करना है, ठीक है। ये ब्लू ब्लू से बनाना है, येलो येलो से कंप्लीट कर। तो हम अब बैक साइड पर आ गए। तो ये वाला फंदा में उतारना है और ये वाला बनाना है। पहले हमने 10 फंदे बनाए थे, अब हमने 8 फंदे बनाए हैं। और ये वाले जो 2 फंदे हैं तो हमने धागा इस तरह से कर लिया और ये वाले 2 फंदे हमें येलो कलर से बनाने हैं, ठीक है। और ये धागा ऐसे किया। जो हमने येलो कलर से 2 फंदे बनाए थे पहले वाले सिलाई पर, वो वाले फंदे हमें ब्लू कलर से बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनते हुए आई है। फिर हमने ये धागा इस तरह से कर दिया और ये येलो कलर से सारे फंदे बनाने। 2 फंदे हमें लास्ट में छोड़ते हुए बनाते जाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कान्हा जी की ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फिर जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ से हमने फिर धागे को टर्न कर लिया है, 2 फंदों को हमने फिर से छोड़ दिया, ठीक है। अब हम फ्रंट साइड पर आ गए। तो फ्रंट साइड पे हमें कुछ नहीं करना, जो फंदे जैसे हैं बस हमें वो फंदे उसी कलर से बनाने हैं, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर। अभी ये बैक साइड में फिर से आ गए, बस धागे को उतारा इस तरह से बनाया। अब हमें 6 फंदे बनाने हैं। पिछली बार हमने 8 बनाए थे, अब हमें 6 बनाने हैं। 2 फंदे फिर से येलो कलर से बनाने हैं, 5 और ये 6, ठीक है। अब ये वाले इस तरह से, ठीक है। अब इस धागे को हमें ऐसे कर देंगे आगे। और ये जो येलो वाले हैं वो ब्लू से बनाना है। फिर इस धागे को इस तरह से आगे किया। ये जो ब्लू वाले हैं वो येलो से बनाना है। बस इस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जो फंदे जैसे हैं वो हमें उसी तरह से बनाते जाना है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाले 2 फंदे हमें फिर से छोड़ना है, ठीक है। 2 फंदे हम हर सिलाई पर छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये हमने धागा आगे की साइड करके फ्रंट साइड पर आ गए। अब आप ये फ्रंट पे थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये जो येलो वाले धागे हैं वो हमें येलो कलर से बनाते जाना है, ठीक है, इसी तरह से। अब ये वाला धागा हमने इस तरह से पीछे कर दिया और ये जो ब्लू वाला धागा है वो हमने आगे कर लिया। ये जो अब हमें ब्लू वाले धागे बनाने हैं, फंदे बनाने हैं, ठीक है। अब ये वाला पीछे किया और इसको आगे कर लिया। जो फंदे जैसे हैं बस हमें उसी तरह से इस तरह से बनाते हुए जाना है। फिर से हमने धागे को आगे कर लिया, ये ब्लू वाला, और जो ब्लू वाले फंदे हैं वो हमें ब्लू कलर से ही बनाने हैं। बस इस धागे को इस तरह से पीछे किया और लास्ट वाले धागे को सीधा बना लिया, ठीक है। अब हम बैक साइड पर आ गए। पहले वाले फंदे को उतार लिया और सेकंड से हमने बनाना शुरू। सेकंड से बनाना इस तरह से शुरू किया।
अब हमें 4 फंदे बनाने, ठीक है। ये 2 वाले पे डिजाइन, हर बार हमें 2-2 फंदे इधर बढ़ाते जाना है, उधर कम करते जाना है, ठीक है। बस ये येलो वाले ब्लू से और ब्लू वाले येलो से, इस चीज़ का बस हमें डिज़ाइन में ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी डिज़ाइन गलत हो जाएगी। इस तरह से, ठीक है। अब ये वाले 2 फंदे में फिर छोड़ना है, यहाँ से हमें बैक करना है और फ्रंट पे वही जो फंदे जैसे हैं, बस हमें उन्हीं को उस तरह से बना। फिर से हम बैक साइड पे आ गए। अब हमारे 4 फंदे बचे हुए हैं, तो पहले वाले को उतार के इस तरह से बना लेना है। 2 हमने बना लिए, ठीक है। अब ये 2 फंदे हैं, वो हमें इस तरह से येलो कलर से बनाना है, ठीक है। ये जो येलो वाले ब्लू से बनाना है, ये ब्लू वाले येलो से बनाना है, अब हमारे ये वाले फंदे, ये हमने यहाँ से बैक किया था, अब हमने ये 2 फंदे बना लिए, यहाँ से इस धागे को फ्रंट साइड पर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें जो फंदे जैसे हैं वो फंदे हमें उसी कलर से बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से हमें बनाते जाना है। इसको पीछे किया, इसको आगे, बस ये हमें फ्रंट साइड पे ध्यान रखना, जो फंदे जिस कलर के हैं बस हमें उसी कलर से बनाना है। लास्ट में हमारी ये 2 फंदे बचे हुए हैं, एक फंदा हमने बना लिया और एक को इस तरह से पीछे करके धागे को, और इस तरह से हम सीधा बना लें। इस तरह से, ठीक है। अभी इस तरह से हमारी ये आधी डिजाइन बन गई है, ठीक है। ये बस 2 फंदे हमें बनाने हैं। अब हमारे लास्ट के ये 2 फंदे बचे हुए हैं, तो अब हमें इन दोनों फंदों को, अब हमें क्या करना है, ये वाला फंदा जो हम उतार रहे थे अब हमें उसको उतारना नहीं है। इस तरह से अच्छे से टाइट करके अब इस फंदे को हमें बना लेना है। तो ये वाला फंदा भी हमने बना लिया है। इन दोनों फंदों को येलो कलर से बना लेंगे, ठीक है। अब जो येलो कलर वाले वो ब्लू से बनाना है। और ये जो ब्लू वाले हैं वो हमें येलो से बनाना है, इस तरह से। ठीक है। और जो येलो वाले हैं वो ब्लू वाले, येलो हमें इस तरह से ब्लू से बनाने, क्योंकि अब हमारी ये 12 फंदे ही बचे हैं,
बाकी के फंदे बन चुके हैं। तो यहाँ से हमने धागे को वापस कर लिए, क्योंकि अभी जो हमारी डिज़ाइन बन रही है सिर्फ वही फंदे बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से बैक करने के बाद जो फंदे जैसे हैं बस हमें उसी कलर से बनाना है फ्रंट में, और हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कंप्लीट करने के बाद तो अभी ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी आधी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप इसमें समझिए, यहाँ तक हमने ये डिज़ाइन बना ली। यहाँ से हमारी ये डिज़ाइन इधर बढ़ते हुए आई थी, अब यहाँ से हमें ये डिज़ाइन घटाते हुए जाना है। ठीक है, तो हमारी ये बढ़ती हुई वाली ये डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमें कम करना है। अब वो देखिए कि हमें कैसे क्या करना है। तो ये जो हमारे फंदे हैं, अब हमें ये ब्लू कलर से बनाना है, येलो वाले। ठीक है, जो शुरुआत में हमारे 2 फंदे बन रहे हैं, अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन कम होती हुई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से तो अभी हमें ये डिज़ाइन सेम करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, 10 फंदे हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब ये वाले फंदे जो हमारे हैं, तो ये हमारे ब्लू कलर से हैं, तो ये हमें येलो से बनाना है। जो इस साइड से जो फंदे हम घटाते हुए कम करते हुए गए थे, अब हमें इन फंदों को जॉइंट करना है। तो ठीक है, ये हमारे 12 फंदे डिजाइन वाले बन चुके हैं। अब ये जो 12 फंदे थे, अब वो हमें इसमें इस तरह से बनाना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें ये हमारे इसमें गैप ज़्यादा आएगा, तो ये हमारा थोड़ा बद्दा लगे, तो हमें यहाँ से एक फंदे को उठा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरह से एक फंदे को उठा के इसमें डाल लेंगे, लेकिन वो फंदा हमारा बढ़ेगा नहीं। तो ये हमारे एक फंदे का ये 2 फंदे हम इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, और हमने ये वाला भी, तो अब यहाँ से पहले हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए जा रहे थे, अब हम 2-2 फंदों को इसमें जोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ से हम फिर से इस धागे को आगे की तरफ करके और बना लेंगे। ठीक है, जो धागा जिस कलर का है बस उसी कलर से हमें बनाना है, और हमें इसमें अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ फंदों को जोड़ते हुए जाना है। अब पहले घटाते हुए जा रहे थे, अब हमें जोड़ते हुए जाना है। ठीक है, अब हमें ये बैक साइड पर फिर से आ गई, तो हमें वही करना है। ये पहले वाले फंदे को इस तरह से उतारना है और सेकंड वाले से बनाना है। ठीक है, पहले हमने ब्लू कलर के 2 फंदे बनाए थे, अब हमें ये वाले 2 फंदे और बना लेना है। ठीक है, तो इस बार हमारे ये 4 फंदे हो गए। अब यहाँ से ये जो ब्लू कलर है वो येलो से बनाना है, और ये जो येलो वाले हैं वो हमें ब्लू से बनाना है। अब ये पहली वाली सिलाई में हमने ये वाले 2 फंदे जॉइंट किए थे। ठीक है, तो इनको हमें येलो कलर से ही बनाना है। ठीक है, अब हमें ये वाले 2 फंदे और जॉइंट करने हैं। तो फिर से हमें वही करना है, एक फंदे को हमें यहाँ से उठाना है इस तरह से। ये हमारा कोई फंदा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो हमारी खाली जगह है बस उसको भर देगा। तो अभी ये हमने दोनों फंदों को इस तरह से बना लेना है। दो हमने छोड़े, दो दो हम छोड़ रहे थे, अब 2-2 ही हम इसमें जॉइंट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फ्रंट साइड में हमें वही जो कलर जैसा है वह हमें उसी तरह से बनाना है। तो ये हम बैक साइड पर फिर से आ गए, तो ये पहले वाले फंदे को हमें इस तरह से उतारना है, सेकंड को बनाना है। ठीक है, तो हर सिलाई पर हम ये 2-2 फंदे बनाते हुए जा रहे हैं। पिछली बार हमारे 4 थे, तो अब ये वाले येलो जो हैं वो भी हम ब्लू से ही बना लेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर 6 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो भी अब ये ब्लू वाले हैं वो हमें येलो से बनाने हैं। हर सिलाई पर हमारे इधर से कम होते जाएंगे और इधर से ये बढ़ाते हुए जाएंगे। पहले हमारे इधर से कम हो रहे थे और इधर बढ़ा रहे थे। ठीक है,
डिज़ाइन हमें अपने 12 फंदों में ही रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखना, नहीं तो हमारी डिज़ाइन गलत हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे 12 फंदे हो चुके हैं। अब यहाँ से जो धागा जैसा है बस वही हमें बनाना है। ठीक, फिर से हमें एक धागे को यहाँ से उठाना है, ये धागा हमने इस तरह से उठा लिया और फिर से वही 2 फंदे का एक करके इसको हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम फिर धागे को आगे करके और फ्रंट साइड पे आ गए। फ्रंट साइड पे हमें जो जैसा है बस हमें वैसा ही बनाना है। ठीक है, फिर से हम इस बैक साइड पे आ गए, इस धागे को हमने उतार लिया, दूसरे धागे से बनाना शुरू किया। तो ये हमारे 6 फंदे बन चुके थे। अब ये वाले 2 फंदे हमें फिर से बनाने हैं। अब हमारे 8 फंदे यहाँ बन गए। ठीक है, अब वही ब्लू वाले येलो से और येलो वाले ब्लू से, यहाँ से ये येलो धागा लगाना है। फिर हम यहाँ से एक फंदे को उठाएंगे, क्योंकि हमें हर सिलाई पर 2 फंदे जोड़ने हैं इसमें। वो भी ध्यान रखना, हमें बैक साइड पर ही जॉइंट करना है, फ्रंट साइड पर नहीं करना है। ठीक है, फ्रंट पे तो जिस कलर से हम बना रहे हैं बस उसी कलर से हमें सीधा सीधा बनाना है और हमें बाकी कुछ नहीं करना। जो भी डिज़ाइन हमें डालनी है वो बैक साइड से ही शुरू करनी है। बस फ्रंट साइड पे इस तरह से हमें जो फंदे जैसे हैं बस उन फंदों को उसी तरह से बनाते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ से हम धागे को चेंज कर लेंगे। इस तरह से। ठीक, बस इस चीज़ का फ्रंट में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो फंदे जिस कलर के हैं बस हमें उसी कलर से बनाना है। अब इसको इस तरह से आगे कर लिया। अब जो भी हमारी ये ब्लू कलर है वो हमें सारे फंदे ब्लू से ही बनाने हैं। धागा पीछे किया, इस वाले फंदे को लास्ट वाले को इस तरह से सीधा बना लिया। अब हम ये बैक साइड पर फिर से आ गए हैं। तो बैक साइड पे वही पहले वाले फंदे को उतारना है, सेकंड से हमें बनाना शुरू करना है। पहले हमने ये 8 फंदे बनाए थे, अब ये वाले 2 फंदे हैं, इनको भी हमें बना लेना है। तो इस बार हमारे 10 फंदे बन चुके हैं। ठीक है, 2 फंदे हमारे और बचे, एक सिलाई बकाया है, फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। बस ये वाले जो ब्लू हैं वो हमें येलो से बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने ये बैक और एक फ्रंट हमने कंप्लीट कर लिया है और फिर से हम बैक साइड पर आ गए हैं। ठीक है, ये हमारी अब डिज़ाइन की लास्ट सिलाई है। तो पहले वाले फंदे को हमने उतार लेना है और दोस्तों थोड़ा अच्छे से समझते हुए जाना। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसी डिज़ाइन वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें डिज़ाइन किस तरह से डालना है। तो अभी ये हमारी डिज़ाइन के 2 लास्ट फंदे बचे हुए हैं, तो अब हमें उनको भी इसी कलर से बना लेना है। ठीक है, अब हमें ये पूरी सिलाई इसी कलर से बनानी है। सॉरी, ये सिलाई अभी हमें नहीं बनानी है,
अभी हमें इसी धागे से बनाना है। ये वाला फंदा हमें यहीं पर छोड़ना है, क्योंकि अभी ये हमारा डिजाइन वाला ही फंदा है। तो ये सिलाई और हम कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम पूरी सिलाई बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो जिस कलर का है हमें उसी कलर से कंप्लीट करना है दोनों साइड से, फिर बताएंगे कि हमें बैक साइड पे क्या करना है, ठीक। आप देख सकते हो कि हम बैक साइड पर आ गए हैं। तो हमने 12 फंदे से अपनी डिज़ाइन शुरू की थी, तो 12 फंदे हमारी ये बन चुके थे। 2 4 6 2 8 2 10 2 12। अब हमें क्या करना है, ये सिलाई पूरी बनानी है, ठीक है। अब हमें इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालनी है। तो यहाँ से पहले वाले फंदे को हमने उतार लिया है और सेकंड वाले से बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम ये वाली पूरी रो अब ब्लू कलर से ही बनाएंगे। तो चलिए हम ब्लू कलर से कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये रो हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं कि हमें क्या करना है। दोस्तों अब हमारे इस वाले धागे का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारी ये लास्ट कली थी। तो हम इस धागे को यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे और इस धागे को इस तरह से इसमें दबाते हुए ही हम बना लेंगे। इस तरह से हमें दबाते जाना है, जिससे कि हमें हमारा ये धागा निकले नहीं, ठीक है। आप चाहो तो इसमें गठान भी लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट कर दी। अभी हमारे लास्ट वाले 2 फंदे बचे हुए हैं। अब इन फंदों को भी हमें इसी में जॉइंट करना है। तो बस वही हमें फंदा उठा के, तो ये हमने एक फंदा उठा लिया है, ये हमने 2 का एक फंदा कर दिया और ये हमने लास्ट वाला फंदा भी बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पूरे 24 फंदे अब इसी रो में आ चुके हैं। बस अब हमें फ्रंट साइड से ये रो कंप्लीट करनी है। तो 2 रो हमारी फ्रंट साइड की रहेंगी और 2 हमारी बैक साइड की। तो 2 हम कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी फ्रंट की भी 2 रो कंप्लीट हैं, ठीक है, और 2 बैक की, यानी हमने 4 सिलाई ये बनाई हैं, ठीक है। 2 फ्रंट की और 2 बैक की। अब हम बैक साइड पर आ गए। तो दोस्तों इसे आप देख सकते हैं, इस तरह से यह हमारा पूरा घेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें इन फंदों को उतारना है। तो अब हम इन फंदों को उतारेंगे, क्योंकि अब हमारी पूरी डिज़ाइन ये कंप्लीट हो चुकी है, पूरा घेर बन चुका है। तो हमें 2 फंदे का इस तरह से एक फंदा करते हुए उतारना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बैक साइड से हमें उतारना है। फिर से हमने ये 2 फंदे का एक फंदा कर लिया, इसी तरह से हमें 2 फंदे का एक फंदा करते हुए और इसको उतारते हुए जाना है। हमें बस इसी तरह से सारे फंदों को उतार लेना। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये उतार लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस धागे को यहाँ से कट कर देना और इसको यहाँ इसमें इस तरह से डाल के और इस तरह से धागे को टाइट खींच देना। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा पूरा घेर बन करके तैयार हो चुका है। तो ये फाइनली हमारा ये घेर बन के तैयार हो गया है। आपको हमारी ये डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।